नहीं मांगा गया, मोहलत तलब नहीं की गई। वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट के बुलाने पर कुछ ही देर में वजीर आजम हाउस से पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां पर अदालत का ये इस्तफसार था कि वजीर आजम ने अदालती हुक्म पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो क्या मामला है, क्यों नहीं उन्होंने पढ़ा, और ऐसे नहीं चलेगा, उनको इस हुकूमत को इस मामले को सीरियस लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर आपको ये बताते जाएं कि कल काबीना के इजलास में और उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के अंदर भी इस बात पर ब्रीफिंग हुई थी कि टीटीपी के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ रियासत पाकिस्तान के क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, हो सकते हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इस हवाले से, और आज उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का और उन्हीं मामलात का, उन्हीं मुज़ाकरात का जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट में भी। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि एक जमात के साथ इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं रियासत पाकिस्तान के, और यहाँ पर सानहा APS के जो शुहदा हैं उनके लवाहिकीन का ये कहना है कि रियासत इन लोगों के साथ मुज़ाकरात किस तरह से कर सकती है, इस गिरोह के साथ मुज़ाकरात किस तरह से कर सकती है, ये सब मामला सुप्रीम कोर्ट में था। उसके अलावा ये अदालत की तरफ से इस्तफसार किया गया था कि जिन 6 लोगों के, जिनमें उस वक्त के आर्मी चीफ, उस वक्त के DG ISI, उस वक्त के वजीर दाखिला भी शामिल हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है या की जाएगी, जिस पर आज अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो तहकीकात की गई उसमें उनका किसी तौर कसूर सामने नहीं आया। तो अदालत का इस बारे ये भी कहना था कि आम छोटे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, सिपाहियों के, चौकीदारों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, इससे ज़्यादा कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वजीर आजम अब खुद पेश हों और यहाँ पर आकर बताएं। अदालत की तरफ से जो आज रिमार्क्स दिए गए उसमें कहा गया कि ये दावा है कि हम दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, और कहा गया कि अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो इंटेलिजेंस कहाँ पर चली जाती है। आतिफ भट्ट हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। आतिफ, ये बताइएगा, वज़ीर आज़म अभी अपडेट किया आपने कि पहुँच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और हुकूमती मौक़िफ़ तो पहले भी दिया गया अदालत में, अब कुछ मुख्तलिफ मौक़िफ़ देंगे वज़ीर आज़म यहाँ पर आकर जिस पर अदालत बरहम ना हो? जी, सानहा APS में वज़ीर आज़म इमरान खान को आज सुप्रीम कोर्ट की जानब से बुलाया गया था, और अब वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं, और उनको अदालत की जानब से जो सानहा APS में जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानब से जो TTP से मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ उनके वकील की जानब से दलाइल दिए गए कि हमारे शहीद बच्चों के जो कत्ल करने वाले हैं उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, और अभी तक उनकी जो पेशरफ्त है उसमें कोई नहीं हो सकी। जो केस वो सानहा APS हुआ था उसका जो मुकदमा था जो वो उस केस में इसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट की जानब से वज़ीर आज़म इमरान खान को बुलाया गया, और वज़ीर आज़म के पास अटॉर्नी जनरल जो है उनके पास गए और उनको केस के हवाले से तफसीलात और ब्रीफिंग दी, और वज़ीर आज़म को ये मशवरा भी दिया कि उनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया है और इसलिए उनको पेश होना चाहिए। जिसके बाद अब वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो आ गए हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो जजेस गेट के रास्ते से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, और उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ था उनके आने से कबल उन्होंने मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी जो है वो क्लियर कर ली थी। यहाँ पर सिक्योरिटी की इजाफी नफरी जो है वो भी तैनात की गई थी इस्लामाबाद पुलिस की जानब से। ताहम अब वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर समाअत के बाद वज़ीर आज़म जो है वो अदालत के सामने रूबरू पेश होंगे। ठीक है। अच्छा आतिफ, ये बताइएगा, जब कल वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और TTP से मुज़ाकरात बारे उन्होंने अपडेट किया था, तो उन्होंने कुछ फैक्शंस का जिक्र किया था कि तमाम TTP से नहीं, उनमें जो हार्ड कोर टेररिस्ट हैं उनके साथ तो आहनी हाथ से ही निपटा जाएगा, उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्शंस की जिनसे बात हो सकती है वो मुज़ाकरात होंगे बात। तो क्या उम्मीद है कि वही जो काबीना के अंदर मामला तय पाए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर इत्तलात ने वही सब मामला आज वज़ीर आज़म कोर्ट के सामने भी रखेंगे? जी, अदालत में अटॉर्नी जनरल की जानब से जो है वो जवाब दिया जाना है हुकूमत की जानब से, और अटॉर्नी जनरल को भी वज़ीर आज़म की जानब से इस केस से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ हदायत जो हैं वो उस वक्त दी गई हैं जब वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो केस में बुलाना और उस केस से मुतल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग दी, और अटॉर्नी जनरल जो है वो हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने जो है वो पेश करेंगे, जो हुकूमत की जानब से दलाइल होंगे वो सामने रखेंगे। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानब से ये कहा गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट आना होगा या अभी आना चाहिए, और इसलिए वज़ीर आज़म जो है वो अटॉर्नी जनरल के मशवरे के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म ने अपने करीबी रुफ़का से मुशावरत भी की है इस केस से मुतल्लिक़, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और कमरा अदालत में आतिफ ये बताइएगा कि अदालत को ये बताया गया कि वज़ीर आज़म को अदालती हुक्म भेजा ही नहीं था, तो पढ़ना तो उन्होंने दरकिनार के पढ़ना कहाँ पर था, ये तो अदालत के अंदर ये बात क्लियर हो गई। अब इतने थोड़े से टाइम के अंदर क्या वज़ीर आज़म ने वो अदालती हुक्म पढ़ भी लिया और उस पर मुशावरत भी कर ली और वो यहाँ पर पेश भी हो रहे हैं,
کیا یہ معاملہ تو نہیں کہ وزیر اعظم کو پھر پہلے سے پتا تھا اس سب معاملے کا، کہ مطلب انہوں نے پڑھا ہوا تھا عدالتی حکم اور اس پر کوئی جواب آلریڈی ان کی ٹیم نے یا پھر انہوں نے تیار کر رکھا تھا، جس کے بعد وہ اتنی جلدی پیش ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ جی، قانونی ٹیم کی جانب سے وزیر اعظم سے جو ملاقات کی گئی ہے اٹارنی جنرل کی سربراہی میں، تو اس میں یہ تمام تر وزیر اعظم کو اس کیس سے متعلق جتنی بھی اب تک ہونے والی پیش رفت ہے اس پر سیدھا بریفنگ جو ہے وہ دی گئی، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کے حکم سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا کہ جو کہ